पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, तहकीकाती कमीशन बनाने की मेरी तजवीज़ मान ली जाती तो स्पेस बन सकती थी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों के जराइम की सजा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। लगता है ये पूरे कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। कश्मीर के पहाड़ों में शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। किसी में दम नहीं, महाजरीन की नशिस्तें खत्म करे। ये सीटों का मामला नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर रियासतों से मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। दुनियाए फुटबॉल का किंग कौन, अर्जेंटीना या स्पेन? फैसला चंद घंटों बाद। फाइनल काउंटडाउन जारी। आज रात 12 बजे फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल की जंग छिड़ेगी। लायनल मेसी का धमाल या लामिन यमाल का होगा कमाल? सबकी नजरें दोनों सुपरस्टार्स पर। अर्जेंटीना ने टाइटल जीता तो दिफा करने वाली तीसरी टीम होगी। 64 साल में कारनामा अंजाम देने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। स्पेन 16 साल बाद चैंपियन बनने को बेताब। फाते टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम मिलेगी, जो पाकिस्तानी 14 अरब रुपए बनते हैं। पहली बार फाते टीम को ट्रॉफी और मेडल के साथ खुसूसी अंगूठियां भी मिलेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनल देखेंगे, चैंपियन टीम को ट्रॉफी देंगे। फुटबॉल दीवानगी उरूज पर। न्यूयॉर्क में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के फैंस का हल्ला गुल्ला। ढोल, बाजे, नारे और जश्न का समा। टाइम्स स्क्वायर पर अर्जेंटीना के झंडों की बहार। ब्यूनस आयर्स में फैंस ने टीम की सपोर्ट के लिए टैटू बनवा लिए। दुकानों पर रश, बैजेस, झंडे, टी शर्ट्स और दीगर अशिया की धड़ाधड़ फरोख्त जारी। हम किसी से कम नहीं। न्यूयॉर्क में स्पेन के फैंस की भी मौज मस्तियां। शायकीन रिवायती गीत गाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। एक टीम शेर तो दूसरी सवा शेर। फीफा वर्ल्ड कप के तीसरी पोजीशन के मैच में गोल्स की लूट सेल। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। थर्ड पोजीशन के मैच में मजमूई तौर पर 10 गोल्स का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के बुकायो साका हैट्रिक करके मैच के हीरो बने। जॉर्ज बेलिंगम इवेंट में 7वां गोल करके इंग्लैंड के टॉप स्कोरर रहे। इंग्लिश टीम ने 60 साल बाद सीने पर कांसी का तमगा सजाया। एम्बापे आगे, मेसी पीछे। फ्रेंच स्टार की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए। 22वां गोल करके मेसी पर बरतरी हासिल कर ली। वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट के भी मजबूत तरीन उम्मीदवार। एम्बापे 10 गोल करके इवेंट के टॉप स्कोरर। लायनल मेसी का 8 गोल्स के साथ दूसरा नंबर। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका आग बगोला। ईरान पर हमले तेज कर दिए। हाजीआबाद, क़ेशम, बंदर अब्बास और जजीरा केश पर शदीद बमबारी। सिरक शहर में मिसाइल गिरे। ईरानी वॉच टावर, फिजाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन मराकज़ निशाना। सेंटकॉम का पासदारान फोर्स को निशाना बनाने का दावा। कहा, ताज़ा कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब है। पासदारान इनकलाब का अहवाज और बुशहर में 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। वाज़े कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल। जो जहाज अमरीकी अहकामात पर अमल करेंगे वो हादसात का शिकार होंगे। ईरान के जवाबी हमलों ने अमरीका को हिलाकर रख दिया। खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर ताबड़तोड़ वार। कुवैत, उर्दन और बहरीन में हमले। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला। अल-अदीरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। अली अल सालेम एयरबेस पर पैट्रियट निज़ाम और रेडार पर भी हमले। कुवैत में फिर सायरन बज उठे। फौज के मुताबिक दिफाई यूनिट्स मुतहर्रिक हैं, मिसाइलों और ड्रोन्स को फिजा में तबाह कर रहे हैं। ईरान ने उर्दन के शहर अक़बा की तरफ मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज का दावा। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में बताया कि तेहरान ने अहदाफ पर ताक ताक कर निशाने लगाए। तेहरान किस तरह हसास तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी से टारगेट बना रहा है, पेंटागन तशवीश में मुब्तला। रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा,
ईरान नवाज ग्रोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। उर्दन में अमरीकी शहरियों को अक़बा के हवाई अड्डे और बंदरगाह जाने से रोक दिया। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो, सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फौज को हुक्म। कहा, ईरान मुफाहमती याददाश्त तोड़े ना तोड़े परवाह नहीं, जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ कहते हैं, उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत हमारा अज़्म मजीद मजबूत करेगी। अमरीकी फौजियों को मालूम होता कि हमला इतना शदीद होगा तो वो वहां से फरार हो जाते। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का बयान। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के सरबरा मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, अमरीका जंगी मुजरिम और धोखेबाज है, दुश्मन की किसी भी जारियत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का इराक़ी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन के लिए मुशावरत जारी रखने पर जोर। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइली हमले ईरान से अंदर से मालूमात अफशा होने के बाइस मुमकिन हुए। हो सकता है सिक्योरिटी खला अब भी मौजूद हो। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़ा बयान पर कानून का एक्शन। एनसीसीआईए का नोटिस जारी, कल तलब कर लिया। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। रॉ से मुंसलिक इंडियन मीडिया में नौरीन नियाजी का मुतनाज़ा बयान खबरों की जीनत। नौरीन नियाजी पहले भी पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं। नौरीन नियाजी के बयान पर पाकिस्तान भर में शदीद गम गुस्सा। भाई की सियासत के लिए मौरका हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाना चाहती है। मामला यहाँ नहीं रुकेगा, आपको कौम और शुहदा से माफी मांगनी होगी। कोई लिहाज नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी मर्द और खवातीन से जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेल रहे हों। मुल्क के इस्तेहकाम से खेलने वालों का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा, बानी पीटीआई और उनका खानदान पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी बन चुका। नौरीन नियाजी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। मुतनाज़ा बयान पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मौरका हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसे बयानात मुल्क की मफाद के मनाफी हैं। बिलाल अजहर कियानी बोले, कुछ अनासर को पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई और उनका खानदान सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अटूट रिश्तों, लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। कश्मीरी आज भी यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को उस वक्त की कश्मीरी क़यादत ने मुश्तरका करारदाद के जरिए पाकिस्तान से इल्हाक़ किया। भारतीय जुल्म सितम के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम। तीसरी नस्ल अपने इजदाद के ख्वाब को ताबीर देने के मिशन में मसरूफ़ है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाक़ी हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की सियासी जद्दोजहद का तारीख़ी संग मील। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का एहतराम नागुज़ीर है। 19 जुलाई 1947 का दिन अहम और तारीखी संगे मील। इल्हाक़ की तारीख करारदाद ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को नई जिला और वाज़ेह समत दी। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से अहम पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ मिलना चाहिए। मॉनसून सीजन 2 कल से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। हरीपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें दरिया बन गईं। न्यूयॉर्क पानी पानी। बारिश और सैलाब से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
अहम शाहराहों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। खराब मौसम के बाइस कई परवाजें मनसूख। मकबूजा कश्मीर में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। जिला पूंछ में लैंड स्लाइडिंग से 4 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद लापता। सैलाबी रेला गाड़ियां बहा ले गया, घरों को भी नुकसान। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी।